नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसमें आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की भाजपा कैबिनेट में महतारियों का वंदन कितना प्रभावी होगा। तो शुरू करते हैं आज का शो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार 23 या 24 जनवरी को संभवतः हो सकता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 33% महिला आरक्षण की झलक देखने के कयास भी लग रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण बिल को लेकर एक बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में यह एक पावन शुरुआत हुई है। तीनों राज्यों में अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह लगने लगा है कि 48% महिलाओं की आबादी वाले देश में विधानसभा के अलावा कैबिनेट में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने की शुरुआत हो सकती है। प्रदेश में महिला कैबिनेट के रूप में अब तक सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए एक महिला मंत्री बनाकर महतारियों का वंदन किया गया है। इस बार कुछ नया हो सकता है। यह आस 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आई महिला विधायकों के बीच में है। इस वर्ग को यह उम्मीद है कि इस बार कम से कम 2 महिला मंत्री बनाए जा सकते हैं। 2023 के छत्तीसगढ़ की विधानसभा की सभी 90 विधानसभा सीटों में ये इस बार महिलाओं के लिए खास है। इस चुनाव में 19 महिलाएं जीतकर सदन तक पहुंची है, जो राज्य की मातृशक्ति का नेतृत्व कर रही हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने 15 और 18 महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया था। इनमें से 54 सीटें जीतकर सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी से 8 महिला उम्मीदवार जीते हैं। वहीं 35 सीटें जीतकर सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस से 11 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। बीजेपी ने इन महिला कैंडिडेटों की जीत जो दर्ज की है, जो महिलाएं जीती हैं, उसमें से रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत से है, लक्ष्मी रजवाड़े भटगांव सीट से है, शकुंतला सिंह पोर्ते प्रतापपुर सीट से है, उद्देश्वरी पैकरा सामरी से है, रायमुनि भगत जशपुर से है, गोमती साय पत्थल गांव से है, भावना बोरा पडरिया से और लता उसेंडी कोंडा गांव से जीत दर्ज की है। इसमें भाजपा की 6 महिला विधायक सिर्फ सरगुजा संभाग से जीत कर आई है। कांग्रेस से विधानसभा जीती ये महिला प्रत्याशियों में विद्यावती सिदार लैलूंगा से, उत्तरी जांगड़े सारंगढ़ से, शेषराज हरबंश पामगढ़ से, कविता प्राण लहरे बिलाईगढ़ से, चतुरीनंद सरायपाली से, अंबिका मरकाम सीवा से, संगीता सिन्हा संजारी बालोद से, अनिला भेड़िया डोंडी लोहारा से, यशोदा नीलंबर वर्मा कोंडा गांव से, हर्षिता स्वामी बघेल डोंगरगढ़ से, सावित्री मनोज मंडावी भानुप्रतापपुर से चुनाव जीतकर आई है। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में पुरुषों से अधिक महिला वोटर है। छत्तीसगढ़ राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 2,03,93,160 मतदाताओं में से 1,02,56,865 महिला मतदाता और 1,01,35,543 पुरुष मतदाता है। इनमें से लगभग 78,12,631 महिला मतदाता और 77,48,612 पुरुष मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। राज्य की कुल 90 सीटों में से 50 सीटें ऐसी हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। लेकिन राजनीति और संसद में विधानसभा में इनकी हिस्सेदारी नाम मात्र की है। इसी भागीदारी को बढ़ाने के लिए बीते समय लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मकसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था। भाजपा सरकार के लिए महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल करना भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जो महिलाओं के लिए सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय विकास की दिशा में प्रगति को प्रोत्साहित कर सकता है। महिलाओं के साथ हुई
एक साधारण सी चर्चा में यह बात उभर कर आती है कि सरकार में अधिक महिला मंत्रियों की भागीदारी से महिला लाभार्थ से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं और छोटी छोटी समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए निर्णय लिए जा सकते हैं जो समाज में जेंडर को लेकर फैली परंपरागत विचारधाराओं के खिलाफ किए गए सुधार का एक हिस्सा हो सकते हैं। चर्चा में एक उदाहरण के रूप में भी सामने आया है कि लंबी दूरी वाली बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए शौचालय की समस्या है। लंबी दूरी की बसें 5 से 6 घंटे कहीं नहीं रुकती। अगर कहीं रुकती भी है तो वहाँ महिलाओं के शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं है। पुरुष कहीं भी बस रुकवाकर शौचालय कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को ऐसा करना बड़ा ही असहज लगता है। नियम बहुत सरल है, बनाए जा सकते हैं या होंगे भी। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की ओर से ऐसे कोई दिशा निर्देश अब तक स्पष्ट रूप से जारी नहीं किए गए हैं, नहीं चर्चा में लाए गए हैं। इसके अलावा बसों में ही महिलाओं के बैठने के लिए सीटों की संख्या निश्चित तो है, लेकिन कड़ाई से इसका पालन होता नहीं है। दूसरा उदाहरण है कि महिला कर्मचारियों के साथ एक समस्या है कि पति पत्नी अगर दोनों शासकीय सेवा में है, एक बस्तर में सेवा दे रहा है तो दूसरा रायगढ़ में सेवा दे रहा है, आसानी से इनका पति पत्नी के आधार पर या फिर इन्हें म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आधार पर साल भर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। शासकीय महिला कर्मचारी म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आवेदन करे, दावा पत्री प्रस्तुत करे, दस्तावेज जमा करे और ट्रांसफ़र पाए, ऐसी नीति भी बनाई जा सकती है। पति या परिवार से दूर रहना क्या होता है, इस संवेदना को महिलाएं अच्छी तरह समझ सकती हैं या महिला कर्मचारी महिला मंत्री को बता सकती है, महिला विधायकों को बता सकती है, महिला विधायक उनकी बातों को मंत्रियों तक पहुंचा सकती है। नए मंत्रिमंडल में महिलाओं की अधिक भागीदारी से ऐसा हो सकता है कि महिलाओं की ओर से सुनी जाने वाली आवाज़ को एक मजबूत आधार मिल जाए। यदि सरकार ने जेंडर इक्वलिटी को गंभीरता से लिया, तब की स्थिति में सरल आसानी से लिए जाने वाले निर्णय कैबिनेट की हर बैठक के बाद हेडलाइन जरूर बनेंगे। लोकप्रिय सुशासन के पथ और भी मजबूत होंगे। भाजपा के लिए मंत्रिमंडल में महिलाओं की अधिक भागीदारी भविष्य की ओर का पहला कदम भी हो सकती है, जो समाज में विकास, समरसता, सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकता है। ऐसा होने से महिलाओं से जुड़े मुद्दे चर्चा में आएंगे, छोटी छोटी समस्याओं पर चर्चा होगी, महिला विधायकों के दिए एजेंडे महिला मंत्री कैबिनेट की बैठकों में आसानी से रख सकेंगी। आज फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो एक गुजारिश है, इसे अपने मित्रों और परिचितों के बीच शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल आज बस इतना ही। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।